नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रेजंतल के सिद्धिविनायक मंदिर में 5 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की। कर्नाटक इकाई प्रमुखों के पद में बदलाव, 3 बड़ी पार्टियों में बातचीत जारी। आप सांसद संजय सिंह ने अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा नोटिस, बोले पूर्वांचल के लोगों का वोट नहीं करने देंगे। नागपुर पुलिस ने 31 दिसंबर को 11,463 वाहनों के काटे चालान, वसूले 1.07 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की चिट्ठी का दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर की सीमा पर रहे तेलंगाना के रेजंतल ग्राम के सिद्धिविनायक मंदिर में 5 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों और शहरों से आए भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर भक्तों के लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ विघ्नहर्ता गणेश की पूजा में भाग लिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में पहुंचे। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी केपी न्यूज की टीम पहुंची है रेजंतल गणेश, जहां पे गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो चलिए इस संबंध में जुड़ी जानकारी के बारे में हम आज यहाँ पे मौजूद सेवा मारुतिराव खड़के सेवा कर जी मारुति जी से हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी। तो सर आप हमें बताइए कि ये जो सिद्धिविनायक जन्मोत्सव चल रहा है, इसके बारे में हमें आपसे जानकारी चाहिए। ये प्रति वर्ष जो है ना, ये कार्यक्रम चलते रहता है हर साल में, जनवरी और दिसंबर लास्ट एंडिंग में। यहाँ पर ये जो भगवान है सिद्धिविनायक, जो स्वयं जन्म हुए से 225 साल हो गया। ये साल को 225 साल हो गया। आने वाले दिन ऐसे चेंज होते रहता है। यहाँ पर वो कई लोग महाराष्ट्र से आते और कर्नाटक से आते, आंध्रा से आते और जगह जगह बहुत से इससे ये छोड़ के भी अलावा और बहुत से लोगों को क्या है, बेंगलुरु है, उधर है, दिल्ली से कई लोगों को एयरपोर्ट में, बीदर के एयरपोर्ट पर वो लोग भी आते रहते हैं। यहाँ मंदिर का चीज़ ऐसा है, यहाँ मंदिर में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आपका जो मन्नत है, जो भी मांगे आपके दिल से, ये भगवान के आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिलेगा। जो शादी करने वाले हों दो, बच्चा नहीं होने वाले हों दो, बिजनेस वाले हों दो, हर एक आदमी इधर आ गए, 1 बार 2 बार आ गया वो, तो उन्होंने हमेशा उनके दिल बराबर भगवान जो भी है उन वचन दे के उन्होंने बुला लेते, दर्शन देते और उनका पूरा मनोकामना पूरा होता है। और मैं भी इधर जो है, अभी मेरे को भी 25 साल हो गए इधर के यहाँ पर सेवा में, और हम लोग भी कुछ भी नहीं थे, सब भगवान का आशीर्वाद से हमको भी क्या है बोलो तो बहुत अच्छा रह गए। और बहुत से पब्लिक आते हैं, अभी हर साल में हर बढ़ते रह रहा पब्लिक, साल बढ़ते रह रहा, कमी नहीं है। अब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख के हवन बोल के रख लेते हैं हर साल में। आने वाले साल में भी रहेगा, कल भी 3 तारीख है रहता। कल 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हो गया। अभी आप लोग ये पूरा ये यहाँ से हैदराबाद से लेके मुंबई तक ये ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है। ये अब भगवान का आशीर्वाद है, उनमें क्या शक्ति है पता नहीं, लेकिन स्वयं जन्म से क्या है बोलो तो उनका मूर्ति स्थापना हो गया है। मतलब ये स्वयंभू सिद्धिविनायक है और 225 साल पूरे हुए हो गए। तो इस संदर्भ में 5 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम है, जो कल से शुरू हुआ है। 1 तारीख से शुरू हुआ है और 5 तारीख तक रहेगा। 4 तारीख तक रहेगा। ओके, अलग अलग दिन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे? मंगल के दिन, हमेशा मंगल के दिन बोलो तो गणेश जी का स्पेशल दिन रहता है। बाकी टाइम क्या है, संकट चौथी बोल के, और कौन सा दिन है तो वो संकट चौथी। मंगल जिस दिन है उस दिन बीदर से होंगे, हैदराबाद से होंगे, जयराबाद से होंगे, गुलबर्गा से होंगे, कई लोग क्या है पैदल आते रहते हैं। अभी आप कल का क्या प्रोग्राम है, आज क्या हुआ यहाँ पर और कल क्या है, उसके बाद 5वीं तारीख को यहाँ पर क्या? अब 1 तारीख को तो हवन का लोग मैक्सिमम 300 लेवल लोग जोड़ी बैठते हैं यहाँ पर। 61 होमकुंडा है यहाँ पर, और उसमें एक जोड़ी बोले तो ये को 4 जोड़ी तो 5 जोड़ी बैठते हैं, 10 आदमी बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से वो 300 का ऊपर होता सिंगल, डबल होगा तो ज़्यादा होता जोड़ी का।
तो अभी कल क्या है बोलो तो 300 के ऊपर बैठे, आज भी 300 के ऊपर बैठे, और कल 3 तारीख है ना, 3 तारीख को भी वही से 61 बंदा रहते उधर कार्यक्रम जी। और 4 तारीख को कल्याण उत्सव बोल के कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहता, ये होम का खत्म हो जाता 4 तारीख को वो एक प्रोग्राम। तो 4 तारीख को यहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर में कल्याण उत्सव है। आप सभी दर्शक यहाँ पे जरूर आए। सिद्धिविनायक विघ्नहर्ता गणेशा हम सभी के जीवन से विघ्नों को खत्म करते रहे, इसी तरह से ही आशा के साथ आज हम यहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचे हैं। आप भी दर्शन करने जरूर पहुँचिए। ये बीदर और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक हर राज्य से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की। वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और वन सेवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे और चुनाव प्रणाली खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर हम सभी अपने विवेक के अनुसार काम करें तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं या कम से कम उस दिशा में चलने का ईमानदार प्रयास कर सकते हैं। सिद्धरामैया ने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मांगा। सिद्धरामैया ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सभी को प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित न करने के आरोप लगाने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनके पास नए कार्यों के लिए धन नहीं है, क्योंकि पिछली भाजपा सरकार ने बजट में प्रावधान किए बिना 2,09,000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने निविदाएं बुलाई हैं, एजेंसियां तय की और धन आवंटित किए बिना काम शुरू कर दिया। सिद्धरामैया ने कहा कि 29,000 करोड़ रुपए के बिल लंबित हैं और यही मुख्य कारण है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। इस साल संभावित रूप से बीबीएमपी और जिला और तालुका पंचायत चुनाव को छोड़कर कोई बड़ा चुनाव नहीं होने के बावजूद तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस में राज्य अध्यक्षों को बदलने की बातचीत चल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस में लॉबिंग तेज हो गई है, क्योंकि हाईकमान एक व्यक्ति एक पद की पार्टी नीति के अनुपालन में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बदलने पर विचार कर रहा है। एसटी नायक समुदाय के मंत्री सतीश जारकीहोली, एमबी पाटिल और ईश्वर खांडे दोनों वीरशैव लिंगायत के नाम लंबे समय से चर्चे में हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हिंदा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए एक संलिप्त नाम, इसीलिए आलाकमान द्वारा फिलहाल सतीश को इस पद के लिए विचार किए जाने की संभावना नहीं है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से खंडे सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि अगर उन्हें यह पद दिया जाता है तो वे मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा में बीवाई विजेंद्र को हटाने की कोशिशें चल रही हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना 1 साल पूरा किया है, और इस मुहिम की अगुवाई वरिष्ठ नेता बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल कर रहे हैं। चूंकि राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, को हटाए जाने की संभावना है,
यत्नाल और उनकी टीम चाहती है कि राज्य नेतृत्व में भी बदलाव हो। अपने पति अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार निकिता सिंघानिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 4 जनवरी 2025 को जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष 9 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में लटके पाए गए थे। उन्होंने 24 पन्नों का डेथ नोट और 90 मिनट का वीडियो छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न के कारण यह कदम उठा रही है। इसलिए पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और निकिता, उसकी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं, यह तर्क देते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है, जबकि निकिता के वकील ने दलील दी कि अतुल के परिवार के सदस्यों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और यह 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी इस दौरान आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेजा है। बता दें कि अमित मालवीय और मनोज तिवारी ने संजय सिंह पर 1 से अधिक वोटर कार्ड होने का आरोप लगाया। इस मामले पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली में 30 से 40 साल से बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने और परिश्रम से दिल्ली को बनाया। आप चाहते हैं कि आप उनका वोट कटवा लोगे। आम आदमी पार्टी यह काम नहीं होने देगी। जब हमने इसे एक्सपोज कर दिया तो आप आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं और वोट कटवा रहे हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि झूठ फैलाने में मार्क्सवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री ने झूठ फैलाने की कोशिश की है। बीजेपी के सभी नेता कान खोलकर सुन ले, किसी भी पूर्वांचल के लोगों का वोट नहीं काटने देंगे। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने हजारों वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया। बीजेपी के कुकर्मों का लेखा जोखा है मेरे पास। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बाहरी कहकर भाजपा ने वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या कहोगे और उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि हम चुप हो रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सड़क पर और सदन में आपसे लड़ूंगा। पता नहीं ये लोग योगी जी से क्यों नाराज हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में नए साल की पूर्व संध्या में देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत लोग धूमधाम से करते हैं। इस दौरान लोग जश्न मनाते हैं और खूब पार्टी करते हैं। हालांकि इस दौरान लोग यातायात नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। साथ ही सड़कों स्टंट करना, शराब पीना, गाड़ी चलाना जैसे चीजें भी इस दिन देखने को मिलती हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर तगड़ा एक्शन लिया जाता है और जमकर चालान काटे जाते हैं। कुछ ऐसा ही 31 दिसंबर के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में भी देखने को मिला। दरअसल 31 दिसंबर की रात नागपुर ट्रैफिक विभाग ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 1.07 करोड़ के चालान काटे।
बता दें कि नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में कुल 1,07,77,001 रुपए के चालान वसूले हैं। ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 161 मामले दर्ज किए गए। वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,463 लोगों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की गई। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की नाइट पार्टी के बाद 50 से अधिक लोग शराब पीकर वाहन चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दौरान उनका इलाज नागपुर के सरकारी अस्पताल में कराया गया। 24 घंटे के भीतर शराब पीकर वाहन से गिरने, टकराने और अत्यधिक शराब के नशे में धुत करीब 50 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की चिट्ठी का दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया है। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीएम मोदी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करो। बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां, लाठियां चलाई गई। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी 1 जनवरी 2025 को चिट्ठी लिखी थी। पत्र में शिवराज ने आरोप लगाया था कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिया। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजना को दिल्ली में लागू होने से रोका गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा कि दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की अनेक किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आपकी सरकार ने इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी पहुंचे चरगावा स्थित जनता इंटर कॉलेज परिसर कार्यक्रम स्थल। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग द्वारा लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने मासूम बच्चों को गोद में लेकर किया प्यार दुलार, कराया अन्नप्रसन्न और दिए खिलौने। सीएम योगी थोड़ी देर में गोरखपुर वासियों को देंगे न्यू ईयर गिफ्ट। 1,533 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का सीएम योगी करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश को वापस साथ आने का ऑफर दे दिया है। लालू के इस ऑफर ने बिहार की राजनीति में हंगामा और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि सभी कयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू के ऑफर को अपना रिएक्शन दे दिया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस ऑफर पर क्या कुछ कहा। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर दिया है। नए साल के मौके पर लालू यादव ने कहा कि उनके दरवाजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और वह चाहे तो साथ आ सकते हैं। लालू यादव ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा गया है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित एक नाइट क्लब में भीषण गोलाबारी की खबर सामने आई है। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया। इससे पहले अमेरिका के
न्यू ओरलियंस में बुधवार को आतंकी हमला हुआ, जिससे ISIS के एक आतंकी ने कार चढ़ाकर 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा हमला अमेरिका के लॉस वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर हुआ। इसमें टेस्ट के एक साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद अमेरिका के होनोलुलु में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। अब न्यूयॉर्क में यह चौथी बड़ी घटना घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग की यह घटना क्वींस के अमाजुरा नाइट क्लब में हुई। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नए साल का आगाज सनसनीखेज तरीके से किया है। स्विट्जरलैंड ने बुधवार को नए वर्ष से पहले ही दिन महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे तमाम इस्लामिक देशों में खलबली मच गई है। हालांकि स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह कानून काफी पहले बना दिया था, मगर अब इसे 1 जनवरी 2025 से देश में लागू कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर बुर्का, नकाब यानी हिजाब पहनकर चेहरा ढकना अब पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर करीब 95,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। कानून के अनुसार बुर्का से मुंह, नाक और आंखों को ढकना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेजंतल के सिद्धिविनायक मंदिर में 5 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की। कर्नाटक इकाई प्रमुखों के पद में बदलाव, 3 बड़ी पार्टियों में बातचीत जारी। आप सांसद संजय सिंह ने अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा नोटिस, बोले पूर्वांचल के लोगों का वोट नहीं करने देंगे। नागपुर पुलिस ने 31 दिसंबर को 11,463 वाहनों के काटे चालान वसूले 1.07 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की चिट्ठी का दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया जवाब। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।